हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत मेरी बात रेडियो कुप्वारा अजय दानिश साहब से हो रही है? जी, बिल्कुल भाई, आपकी बात रेडियो कुप्वारा पर आज दानिश के साथ हो रही है। बताएँ भाई, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और लोग मुझे सलार के नाम से जानते हैं और मैं अभी कुप्वारा से ही हूँ। जी, सलार भाई, बताइए क्या फ़रमाइश आपकी, क्या सुनना चाहेंगे आज आप? और आपकी आवाज़ बड़ी ही प्यारी है और माशाल्लाह आपकी आवाज़ में बहुत बेस है। जी, शुक्रिया। आज मैं एक ऐसा गाना सुनना चाहता हूँ जो शोर नहीं करता, बस धीरे-धीरे दिल से बात करता है। और ये गाना उन ख्वाबों के लिए है जो पूरे नहीं होते लेकिन पूरी ज़िंदगी साथ रहते हैं। प्लीज़ प्ले देखा एक ख्वाब बाय लता मंगेशकर और किशोर कुमार साहब की आवाज़ में। वाह, वाह! सालार भाई, क्या बात है, क्या गाना चुना है और जिस तरह से आपने शायरी के अंदाज़ में बयाँ किया है, क्या बात है, कमाल। वैसे सालार भाई, आप मुझे बताएँ, ये आवाज़ इतनी बनाने के लिए जी। कितनी मेहनत करनी पड़ी है आपको? बिल्कुल सर, कोई मेहनत नहीं है, आपकी आवाज़ माशाअल्लाह मुझसे बेहतर है। ये आपकी खु क्या बोलते और हैं, नदामत है कि आप मुझे मेरी आवाज़ को इतना पसंद करते हैं। बाकी आई थिंक कि आपकी आवाज़ भी किसी से कम नहीं है। क्या मैसेज अगर आप कुछ देना चाहेंगे आज के हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को? हाँ, बिल्कुल देखिए गाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ और ये सिर्फ़ कहना नहीं, शायद एक गुज़ारिश है मेरी सारे लोगों से कि आजकल लोग देखिए सिर्फ़ पैसा देख के लोगों की इज़्ज़त करते हैं, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिए आप लोग। हर इंसान का अपना वक़ार होता है, हर इंसान की अपनी इज़्ज़त होती है और हर इंसान अपने एतबार से ज़हीन और आला ज़र्फ़ होता है। बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाई सोसाइटी डू दिस डिस्क्रिमिनेशन कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम गुलबर्ट है, वो मालदार है तो उसको भट्ट साहब बोलते हैं और अगर वो गरीब है तो वो गुल्ला बन के रह जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ये सब नहीं कीजिए। इज़्ज़त कीजिए इंसान की, हर इंसान इज़्ज़त डिज़र्व करता है। जो इंसान काम करता है उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए और मुझे लगता है हम लोग शायद जीना भूल गए हैं या फिर मोहब्बत के साथ रहना भूल गए हैं। और देखिए मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा लेकिन मुख्तसर से अल्फ़ाज़ में क्लोज़ करूँगा कि जो जेन ज़ीज़ हैं या फिर छोटी लड़कियाँ हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मोहब्बत नाउअडेज़ देयर इज़ नो लव, देयर इज़ ओनली अट्रैक्शन और मोहब्बत का मतलब जो है वो इज़्ज़त है और यकीन कीजिए अल्लाह ने हर वक़्त हर चीज़ का एक मुख्तसर सा वक़्त मुकर्रर किया होता है आपकी ज़िंदगी में और उस वक़्त से पहले अगर आप कुछ करेंगे वो तो घाटे का सौदा है, नुकसान का सौदा है और मोहब्बत करनी है तो पहले अपने माँ-बाप से करिए, भाई-बहन से करिए बिल्कुल सालार भाई और उसके बाद में ही आप जी। जी, जी। और देखिए मैं लास्ट पे आखिरी बात यही बोलना चाहूँगा, आजकल ना लोग मोहब्बतों में बहुत इस्तेमाल होते जा रहे हैं मुझे लगता है और जो इंसान किसी को इस्तेमाल करता है, वो सारी ज़िंदगी खुद इस्तेमाल होता रहता है। बिल्कुल सही फरमाया और आपने। मर्द और औरत बस ये बात याद रख लें कि मर्द जवानी में अपने अमाल से अपनी बेटी का मुस्तकबिल लिख रहा होता है और औरत जवानी में अपने अमाल से अपने बेटे का मुस्तकबिल लिख रही होती है। बिल्कुल, क्या बात है। जिस हिसाब से आपने सालार भाई बताया है, जो मैसेज आपने दिया और इतनी डीप मैसेज आई थिंक बहुत कुछ ज़िंदगी ने आपको सिखाया है, काफ़ी कठिनाइयाँ आपकी ज़िंदगी में आई हैं क्योंकि जो भी शायद अल्फ़ाज़ आपके मुँह से इस समय निकला है, शायद मुँह से नहीं बल्कि दिल से निकला है और जिस हिसाब से आपने हमारे यूथ को या हमारी जेन ज़ी को या हमारे लोगों को आपने जो मैसेज दिया है, होप के लोग इस मैसेज को ना सिर्फ सुनें बल्कि इसके ऊपर अमल भी करें और साथ ही साथ जिस तरह से आपने अंदाज़े बयां किया है आज, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। थैंक यू सो मच सालार भाई रेडियो कुप्वारा पर कॉल करने के लिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपने फरमाइश की है गाने की, इस गाने को हम पूरा कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया अपना वक़्त देने के लिए हम लोगों के लिए और आपका शो बहुत सुकून दे रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है एंड आई विश यू लक। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और बाकी जो भी लिसनर्स हैं, आप सब खुश रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो कुप्वारा। थैंक यू सो मच सालार भाई, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो आइए जी, सुनते हैं सालार जी की फरमाइश पर
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, जिसका म्यूजिक दिया है शिवहरी ने। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मेरी वालेकुम बात सलाम। आरजे दानिश रेडियो स्टेशन कुपवाड़ा से हो रही है? जी बिल्कुल, आपकी बात रेडियो कुपवाड़ा पर आरजे दानिश के साथ हो रही है। सर बताएं आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम इरशाद कुरैशी है। मैं करना में रहता हूँ, जी कंडी में। जी इरशाद साहब, बताइए क्या फरमाइश है आपकी और क्या सुनना चाहेंगे आज आप? क्या क्या हाल है सर? आप ठीक हैं? सेहत ठीक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ अच्छे से एकदम ठीक। सर मेरी छोटी सी फरमाइश है, जी जी एक प्यारी सी गजल। जी चुपके बिल्कुल। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हाय हाय, क्या बात है, क्या गजल सुनी आपकी। बहुत शौकीन लगते हैं आप गजल के शायद। हाँ सर, एक्चुअली गजलें बहुत पसंद करता हूँ मैं, काफी पहले से ही। जी इरशाद जी, बताइए क्या कोई मैसेज है आपकी हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे यूथ के लिए, या हमारी किसी भी चीज़ के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? आप तो मैसेज की बात की, मैं आपके माध्यम से जो मैसेज है, मैं सोचता हूँ कि अगर वो इंतजामिया सुन ले तो ज्यादा बेटर होगा। एक्चुअली मैं गन्ना का रहने वाला हूँ, जी जी तो हमारी एक दरीना मांग है, वो है साधना टनल। जी बिल्कुल जो हर साल कोई ना कोई जान हमारी इस साधना टनल की वजह से जाती है। बिल्कुल कितनी कीमतें जाने चलेगी। बिल्कुल बीमार कभी वहीं करना में रहते हैं, 6-6 महीने हमें रोड बंद हो जाती है। बिल्कुल बड़ी ही दिक्कत है, बड़ी ही परेशानी है। बिल्कुल करना के लोग जो है वो खून के आंसू होते हैं। बिल्कुल ऐसा वक्त आया है कि आवाज खोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। हर साल वो एक बच्चों की तरह लॉलीपॉप दिया जाता है कि कभी बस काम शुरू होने वाला है, सर्वे होगी, ये हो गया, वो हो गया, पर हुआ कभी कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल जहां तक मुझे याद है, जितनी मेरी उम्र हो चुकी है, तो ये बस लॉलीपॉप ही रहा। हमेशा यही सुनते रहे कि बस अभी काम होने वाला है, अभी लगने वाली है, बस होता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, मैं खुद कर्रा से हूँ और इस चीज़ को मैं बड़ी अच्छे से महसूस कर सकता हूँ कि कितना कुछ स्ट्रगल है वो हम सबको वहाँ पर उठाना पड़ता है, ख़ास तौर की देखिए, हम विंटर की एक्चुअली बात करें। जो साधना ठाप है ना, ये रील्स के लिए बहुत अच्छी है, पर रियल लाइफ में ये बहुत बुरी है। बिल्कुल जो लोग सोचते हैं वहां पे व्यू वो खाली देखने में अच्छा है, पर उसका दर्द जो है ना, वो सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल नो डाउट। वहां पे मुझे याद है कि जो हमारी यहाँ पे डेड बॉडीज फंस जाती हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है कि हम जब उनको रेस्क्यू करते हैं। बिल्कुल और एक साल हमारे करना में अल्लाह की तरफ से कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रिश्ता बन के आए थे। मैं चाहूंगा कि मैं उनका नाम ले लूं। जी जी जैसे तहसीलदार साहब थे अयाद कादरी साहब, जी एसएचओ साहब थे मुदस्सिर साहब, जी और उस वक्त टीएसओ साहब थे राजा उमर खान साहब। जी जी मुझे याद है कि उस टाइम पे उस विंटर में हमने कम से कम 4 रेस्क्यू किए थे डेड बॉडीज निकालने के लिए, और ये लोग हमारे साथ शाना बिशाना होके चलते रहे बिल्कुल रात के 2-2 बजे तक। पर अब करना में ऐसा माहौल है कि आप देखें, करना में अगर जो गाड़ियां वहां से एडवाइजरी देते भी हैं कि 2 बजे छोड़ेंगे, उन गाड़ियों को भी 4 बजे छोड़ते हैं, 2 बजे की एडवाइजरी देके। एक लंबी कतार लगी होती है, बिल्कुल पर अफसोस है कि कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल, मैं आपके दर्द को पूरी तरह से महसूस कर सकता हूँ और आई रिक्वेस्ट कि अगर इंतज़ामिया का कोई भी अफ़सर मुझे सुन रहा है इस समय, ये हम सब टंगडार करना की आवाम की तरफ से एक मैसेज है एडमिनिस्ट्रेशन जी तक, यहाँ की गवर्नमेंट तक, कि जी आप करना को एक बिछड़ा हुआ इलाका ना समझे। करना जी हमेशा, चाहे वो इंडियन आर्मी की बात हो, चाहे वो जी गवर्नमेंट की बात हो, किसी भी रिलेटेड बात हो, हमेशा शाना बशाना खड़ा है और जी। आवाम हमेशा इंतज़ामिया के साथ खड़ी रही है। बट हमेशा। इंतज़ामिया का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आवाम का दर्द समझे
समझें, उनके साथ शाना बशाना खड़े रहें। मैं खुद अभी 10 दिन घर रह के आया हूँ और मैंने ये फील किया है कि हमें कम से कम 8 दिन साधना जो थी वो बंद रही, और उसके बाद चॉपर सर्विस हमारे तंगधार हॉस्पिटल में आई थिंक कम से कम 4 से 5 ऐसे बीमार थे जो रेफर किए गए थे, जिनको श्रीनगर लाना था, और उनमें से 3 हार्ट अटैक पेशेंट्स थे। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर 3 डेज वहां पर चॉपर गया है, और वो भी उसने सिर्फ एक ही शिफ्ट की है। वहां से 3 पेशेंट्स को रेस्क्यू करके कुपवारा हॉस्पिटल में लाया गया। बट फिर भी मैं कहूंगा, अगर वहां पर आई थिंक एक बच्ची की डेथ भी हुई है इस चीज की वजह से, और ना ही हमारे पास वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल में कहूंगा नहीं है, ना ही हमारे पास इतने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं वहां पे। आई रिक्वेस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज गवर्नमेंट के करना के ऊपर थोड़ा सा रहम कीजिए, वहां की आवाम के ऊपर थोड़ा सा रहम कीजिए, क्योंकि करना को हमेशा एक टैगलाइन दी गई है शांति नगर। अगर उसे शांति नगर कहा जाता है तो उन लोगों का दर्द जो है उसे महसूस कीजिए। कम से कम इनके साथ, हमारे साथ इंसाफ कीजिए, ताकि हम सब इस चीज़ को सफ़र ना करेंगे। मैं साथ ही साथ केरन, मच्छल, जुमागंड की भी बात करूंगा। बहुत दूर दराज इलाके हैं ये, और हमेशा इन जगहों पर गवर्नमेंट को चाहिए कि विंटर्स का जो हार्श टाइम होता है उनके लिए वहाँ पर हर एक चीज़ टाइमली मुहैया करवाई जाए, और उनके साथ वो पूरी तरह से मदद की जाए। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से एक चीज कहना चाहता हूँ, भले ही आपका फर्ज हो पर ये हमारा हक है। जी बिल्कुल। तो मेहरबानी करके हमारे हक हमें दिया करें। अगर हमें रोड की एडवाइजरी 2 बजे दी जाती है तो 4 बजे तक वहाँ वेट ना करवाएं। मैं खुद कल आया हूँ करना से कल जब मैं घर से निकला 2 बजे की एडवाइजरी थी और वहां से 4 बजे छोड़ा गया। फिर अगर कोई बंदा करना से 4 बजे छोड़ा जाएगा वो रात को श्रीनगर में कहाँ धक्के खाएगा? बिल्कुल। अपना रहने का इंतजाम नहीं होगा, वो कहाँ धक्के खाएगा? बिल्कुल। तो मेरी मुतबाना गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज खुदारा अपने फर्ज को निभाएं, हमारे हक को अदा करें। थैंक यू सो मच इरशाद भाई, आपने रेडियो कुपवारा पर कॉल करी, और मैं पूरी तरह से ये उम्मीद रखूंगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हमारी गवर्नमेंट हो, आज की जो इंतज़ामिया है वो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर व फिक्र करेगी, और जितना जल्दी हो सके इन सब मुश्किलातों के ऊपर जो है वो हल निकाला जाएगा। थैंक यू इरशाद भाई, रेडियो कुपवारा पर कॉल करने के लिए। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। तो आइए जी, इरशाद जी की फरमाइश पर सुनते हैं चुप चुप के रात दिन आंसू बहाना याद है, जिसे गाया है गुलाम अली ने, जिसका म्यूजिक भी दिया है गुलाम अली जी ने, और इसके बोल लिखे हैं हसरत मोहिनी ने। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है,